हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एवरीथिंग पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के बारे में, जिसकी घोषणा हाल ही में भारत सरकार ने की है। तो इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस जो है वो आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए हम इस पर एक विस्तार में चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि ये सब क्या है और किन किन और किस लिए दिया जाता है। तो आइए जानते हैं। भारत सरकार द्वारा हर साल खेल के क्षेत्र में मुख्य रूप से 6 पुरस्कार दिया जाता है। इसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1956 टू 1957 में जो है वो स्थापित हुई। 1956-57 में इसको स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार जो है युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत 6 पुरस्कार दिया जाता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और एक और अवार्ड जो है वो दिया जाता है इन सब अवार्ड के साथ, जिसका नाम है तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो आज हम इन सभी अवार्ड के बारे में डिटेल से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि साल 2022 के लिए ये अवार्ड जो है किन किन लोगों को दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं पहले अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो इस अवार्ड की जो स्थापना है सन 1991-92 में की गई थी और खेल रत्न पुरस्कार के नाम से की गई थी। किस नाम से की गई थी? खेल रत्न पुरस्कार के नाम से की गई थी। इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन सन 2021 तक उसके बाद इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख की जो नगद राशि है वो प्रदान की जाती है और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे, जो एक चेस प्लेयर थे और सभी जानते हैं वो बहुत ही फेमस प्लेयर हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं वो हैं अभिनव बिंद्रा, जो एक निशानेबाज हैं। इन्होंने ये अवार्ड जो है सन 2001 में प्राप्त किया था, जब इनकी आयु मात्र जो है वो 18 वर्ष थी। और वर्ष 2012 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो भारत के स्टार टेबल टेनिस प्लेयर अचंत शरत कमल को दिया जा रहा है। ये हैं अचंत शरत कमल जी और इन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल में शानदार प्रदर्शन किया है। तो साल 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंत शरत कमल जी को दिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं दूसरे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में, जिसका नाम है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार की नींव सरकार द्वारा सन 1961 में रखी गई थी। यह अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और अर्जुन अवार्ड के अंतर्गत 15 लाख की राशि, एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। अर्जुन अवार्ड जो है प्रत्येक साल बहुत सारे खिलाड़ियों को दिए जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो इसी के अंतर्गत क्रिकेट में सलीम दुर्रानी क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले क्रिकेटर थे। वर्ष 2022 में अर्जुन अवार्ड के लिए 25 खिलाड़ियों को नामित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। हम इन खिलाड़ियों का नाम जो है ऐसे सीक्वेंस में ऐसे पढ़ लेंगे, एक बार दो बार देख लेंगे वो किस चीज़ से संबंधित है इसके बारे में भी, तो हमको एक आइडिया हो जाएगा। और अगर हमारे सामने ऑप्शन आता है तो हमारे क्वेश्चंस को सही करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें पहला नाम है सीमा पूनिया, जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है। फिर दूसरे नंबर पर हम आते हैं एल्डोस पाल, जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है। अविनेश अविनाश मुकुंद साबले, ये भी एथलेटिक्स से संबंधित है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है। एच एस प्रणय बैडमिंटन से संबंधित है। ये दोनों जो है वो अब तक जो है वो फेमस नाम है। अमित मुक्केबाजी में संबंधित है। और निकाहत जरीन, जो कि अब एक फेमस नाम है, वो भी बॉक्सिंग से संबंधित है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी ये शतरंज से संबंधित है। आर प्रज्ञानंद, अब इनको कौन नहीं जानता है। ये जो है मैग्नस कार्लसन, जो कि एक दिग्गज प्लेयर हैं चेस के, जिन्होंने विश्वनाथन आनंद को हराया है। उनको जो है वो दो दो बार हरा चुके हैं।
दीप ग्रेस एक्का हॉकी से संबंधित है। सुशीला देवी जूडो से संबंधित है। साक्षी कुमारी कबड्डी से संबंधित है। दीप ग्रेस एक्का हॉकी से संबंधित है। सुशीला देवी जूडो से संबंधित है। साक्षी कुमारी कबड्डी से संबंधित है। नयन मोनी सैकिया जो कि लान बाल से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस बार के आगामी पेपर्स में, क्योंकि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीता है। 4 महिलाओं के ग्रुप ने ये स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें नयन मोनी सैकिया भी हैं। सागर कैलाश ओवलकर जो कि मलखम्ब से संबंधित है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो है उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो सागर कैलाश ओवलकर ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इलावेनिल वलारिवन शूटिंग से संबंधित है। ओम प्रकाश मिथरवाल शूटिंग से संबंधित है। सृजा अकुला टेबल टेनिस संबंधित है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। विकास ठाकुर भारोत्तोलन से संबंधित है। अंशु और सरिता ये दोनों भी इस साल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। परवीन वुशु से संबंधित है। मानसी गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। तरुण ढिल्लन पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग से संबंधित है। जेरलिन अनिका जे बधिर बैडमिंटन से संबंधित है। ये परवीन ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खेल अजीब है, वुशु नाम है, तो ये हो सकता है। अब हम बात करेंगे तीसरे अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेलों में उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना सन 1985 में की गई थी, और प्रथम बार यह पुरस्कार भी 1985 यानी 1985 में ही प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की जो एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, औपचारिक पोशाक दिया जाता है, और 15 लाख रुपया यानी 21,900 US डॉलर का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। साल 2022 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो निम्न व्यक्तियों को दिया गया है, और ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है। एक है नियमित श्रेणी में, और दूसरा है लाइफ टाइम कैटेगरी में। नियमित श्रेणी में जो कोच हैं वो हैं जीवन जोत सिंह तेजा जो कि तीरंदाजी से संबंधित है। मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी से संबंधित है। सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैरा शूटिंग से संबंधित है। सुजीत मान कुश्ती से संबंधित है। इस प्रकार नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत 4 लोगों को जो है वो पुरस्कार दिया गया है। और उसकी जो दूसरी श्रेणी है वो है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब इनकी जो लाइफ में जो इन्होंने अचीव किया है उस खेल को लेकर के, उसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया जाता है। इनमें जो है ये पुरस्कार दिया गया है दिनेश जवाहर लाल, ये क्रिकेट से संबंधित है। और विमल प्रफुल्ल घोष ये फुटबॉल से संबंधित है। और राज सिंह ये कुश्ती से संबंधित है। इनमें ये हैं दिनेश जवाहर लाल क्रिकेट से संबंधित है। ये रोहित शर्मा के कोच रह चुके हैं। इसके रह चुके हैं रोहित शर्मा के। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आगामी एग्जाम में। अब हम बात करेंगे अगले अवार्ड यानी कि चौथे अवार्ड ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में। तभी हमने ऊपर पढ़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये दोनों पुरस्कार अलग अलग हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये लाइफ अचीवमेंट के लिए जाता है, मतलब जीवन भर के कार्य की प्रमाणित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आधिकारिक रूप से इसका नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो सन 2002 में हुई थी। इस पुरस्कार में एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख का जो है नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के जो प्रथम विजेता हैं साहूराज विराजदार, अशोक दीवान और अपर्णा घोष हैं। वर्ष 2022 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार निम्न लोगों को दिया गया है। इसमें है अश्वनी अकुंज सी जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है, और धर्मवीर सिंह हॉकी से संबंधित है। बीसी सुरेश कबड्डी से संबंधित है, और नीर बहादुर गुरंग ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। तो टोटल 4 लोगों को ये पुरस्कार जो है इस बार दिया गया है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2022 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है।
अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत पांचवें पुरस्कार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो जो ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार होता है, ये कारपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है, जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और उनके विकास में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई है। और हम सीधे सीधे से कहें तो ये कह सकते हैं कि जो संस्थाएं खेल को बढ़ावा देती हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पुरस्कार जो है वो 2009 में शुरू किया गया था, और साल 2022 का जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, वो निम्न संस्थाओं को दिया गया है। ये संस्थाएं हैं ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कलिंगा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड संघ। इस प्रकार से 3 जो हैं वो संस्थाएं हैं जिनको राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत छठे पुरस्कार और लास्ट पुरस्कार के बारे में। इसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो 1956-57 में शुरू की गई थी, यानी कि जब हमारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी, तभी से ये पुरस्कार जो है ये दिया जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी रोलिंग ट्रॉफी है। यह अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट्स में, मतलब कि इंडिया के अंदर जो भी विश्वविद्यालय हैं उनके बीच टूर्नामेंट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आने वाले जो विश्वविद्यालय को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, सेकंड आने वाले विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। और साल 2022 के लिए जो ये पुरस्कार है वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। तो ये रहे हमारे 6 पुरस्कार, और जो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं, और इस साल के विजेताओं के नाम। अब हम लोग इसके अलावा एक और पुरस्कार की बात करेंगे, जो कि इन्हीं पुरस्कारों के साथ जो है वो दिया जाता है। तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, जिसे हमने इंग्लिश में बोले तो तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है कहते हैं, और इसे पहले राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। यह भारत का सर्वोच्च साहसिक खेल सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम जो है वो तेंजिंग नोर्गे के नाम पे रखा गया है, जो 1953 में एडमंड हिलेरी के साथ माउंटेन एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले 2 व्यक्तियों में से एक थे। यह पुरस्कार भी जो है ये युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस समय हमारे जो प्रेजेंट युवा और खेल मंत्रालय हैं, वो खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं अनुराग ठाकुर। इस अवार्ड के अंतर्गत जो प्राप्तकर्ता हैं उन्हें पिछले 3 वर्षों में भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक गतिविधियों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सम्मानित किया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है और साहसिक खेलों के प्रचार में खुद को समर्पित किया गया है। साल 2020 तक इस पुरस्कार के अंतर्गत एक कांस्य प्रतिमा के साथ 15 लाख रुपए का नगद जो है पुरस्कार दिया जाता था। 1993-94 में इस पुरस्कार को जो है स्थापित किया गया था, और पहला पुरस्कार जो है वर्ष 1994 के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार को हम लोग अर्जुन पुरस्कार के बराबर मानते हैं। वर्ष 2004 से यह पुरस्कार जो है वो अन्य सभी 6 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के साथ राष्ट्रपति भवन में जो है वो प्रदान किया जाता है। इससे पहले ये किसी अलग जो है दिन पे दिया जाता था, लेकिन साल 2006 से यह पुरस्कार जो है सभी राष्ट्रीय जो हमारे 6 खेल पुरस्कार हैं उन्हीं के साथ दिया जाता है। सामान्यतः जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो 29 अगस्त को जो है वो प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इस बार का जो साल 2022 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो 30 नवंबर को प्रदान किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। तो फ्रेंड, इस प्रकार हमने इस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चंस को जो है वो
टच करने की कोशिश किया है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।